प्रिय साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंस्टेंट इंडियन और आज की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया है वोट चोरी का आरोप। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक करारा जवाब भी भेजा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, कौन झूठ बोल रहा है और कौन इससे देश की राजनीति में भूचाल ला रहा है, इन सब बातों को विस्तार से समझते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस सूची में हजारों की संख्या में डुप्लीकेट और फर्जी वोटर मौजूद हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कर्नाटक में 1 लाख के करीब वोट चोरी हुए हैं और इन चोरी के पीछे एक पूरी वोट चोरी मशीनरी काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। राहुल गांधी ने इस पूरे घोटाले को उजागर करने के लिए 5 तरीके की सूची भी पेश की, जिससे कथित तौर पर वोट चोरी हुई है। पहला जो है सूची है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग मतदाता पहचान पत्र है। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया, फर्जी पते और गैर मौजूद पहचान। तीसरा जो उन्होंने आरोप लगाया, महिला वोटरों के नाम पर छेड़छाड़। चौथा जो उन्होंने आरोप लगाया वो है झूठे पहचान पत्रों का उपयोग। पांचवा जो उन्होंने आरोप लगाया, संवेदनशील इलाकों में टारगेटेड हेराफेरी। जी हाँ, ये 5 आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया है। इस सनसनीखेज आरोप के बाद चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र के साथ सबमिट करें। चुनाव आयोग ने कहा कि आपके आरोप गंभीर हैं, लेकिन अगर ये गलत साबित हुए तो आचार संहिता और गैर कानून उल्लंघन माने जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस वोटरों की सूची, फोटो और डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रमाण देने को कहा। यानी अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है। क्या वो अपने दावों को साबित कर पाएंगे? इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल है। बीजेपी ने कहा ये रोज रोज का ड्रामा है। राहुल गांधी कोई एक एफआईआर नहीं दिखा सकते, लेकिन रोज चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालते हैं। सीपीआई और एमएल और शिवसेना ने राहुल गांधी का समर्थन किया। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सच्चे देशभक्त को राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहिए। यानी विपक्षी पार्टियां अब एक सुर में कह रही है कि 2024 के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और इसलिए संसदीय जांच होनी चाहिए। सवाल ये है, अगर राहुल गांधी का दावा सही है तो सिर्फ चुनाव नहीं, पूरे लोकतंत्र के साथ धोखा हुआ है। और अगर ये दावा गलत साबित होता है तो विपक्ष की साख पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। क्या देश की जनता को सच का पता चलेगा? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? और क्या चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा? तो दोस्तों, ये था आज का बड़ा मुद्दा, राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग, वोट चोरी की सच्चाई क्या है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी का दावा सही है या ये सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें
शेयर करें और इंस्टेंट इंडियन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही तेज़ और निष्पक्ष खबरें पहले आप तक पहुँचे।